प्रमोलोए सव्यसा। चलो अब अपन आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये बताओ सबको पार्ट समझ में आ रहा है, स्टोरी समझ में आ रही है? किस किसने स्टोरी रीड की आज? अनवी ने की, आदिता ने की, तत्वम तत्वम ने की, थोड़ी सी की है शायद। जी भैया मैं कल पूरी कर लूंगा। ठीक है, अक्षत ने की। चलो जी नहीं की है, भैया जी। हाँ नहीं की है तो सब लोग कर लेना। ठीक है, स्टोरी है, स्टोरी में तो सबको मजा आता है ना यार। भैया जी भैया हाँ मैंने तो बहुत दिन पहले रीड कर ली। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अपन आगे बढ़े स्टोरी में। चलो आज अपन और उस स्टोरी को खत्म करेंगे। और इंटरेस्टिंग है, देखो अब की स्टोरी बहुत। अब अपन थोड़ी सी स्टोरी वहां की पहले रिवाइज करते हैं। देखो अब अपने जो ऋषभ देव भैया भगवान। जी हाँ आज मेरी किट आ गई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुकृति भी आ गई है और आर्जव भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं स्टोरी में। तो देखो उस दिन का थोड़ा मैं रिवीजन कराता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। सबका टेंशन है इधर पर? ठीक है चलो, वेरी गुड। जयश्वेंद्र आर्जव। हम्म। चलो अब देखो, उस दिन अपन ने क्या पढ़ा था कि जब ऋषभदेव भगवान मुनि थे, देखो जब ऋषभदेव भगवान राजा थे तो एक दिन उनका बर्थडे आया। ठीक है, उनके बर्थडे पे राजसभा लगी। जैसे अपने बर्थडे पे नहीं अपने दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे उनके बर्थडे पे राजसभा लगी। और वहां पर नृत्य हो रहा था। नृत्य मतलब डांस, ठीक है। वहां पर देवियां नृत्य डांस कर रही थी। तो डांस करते करते एक देवी का नाम था नीलांजना, जो कि बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा डांस करती थी। तो डांस करने के बीच में ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु। उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जैसे ही हुई, मृत्यु हुई और बाकी लोगों ने क्या सोचा, बाकी देवियों ने, कि राजा को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना जाए, है ना। अब आपकी अगर टीवी देख रहे हो, टीवी के सामने मम्मी आ जाती तो क्या बोलती? मम्मी साइड हो, है ना। टीवी के सामने अगर भाई आ जाते तो क्या बोलते? साइड हो जाओ। तो ऐसे ही देवियों ने सोचा कि यदि नृत्य रुक जाएगा तो राजा के सुख में, राजा अपन टीवी देखते हैं, टीवी के सुख में बाधा आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो उसकी उसका मरण हुआ, और वैसी की वैसी दूसरी देवी उन्होंने बना करके भेज दी और वो नृत्य करने लगी। लेकिन क्या होता है, राजा कैसा था? राजा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, इंटेलिजेंट था। तो उसने वो समझ गया। अक्षत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी भैया जी समझ रहा हाँ हूँ। हाँ, तो राजा इंटेलिजेंट था, तो राजा को समझ में आ गया कि इन लोगों ने मेरी सुख के लिए, मेरे भले के लिए एक देवी के मरण का भी शोक नहीं मनाया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, दूसरी देवी को बुला करके ले आए। तो राजा को ऐसा लगा ना कि बताओ, ऐसा अब कोई किसी की मृत्यु होती है तो अपन शोक मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? कि किसी की मृत्यु हुई और अपन डांस थोड़ी ना करने लग जाते हैं। अपन थोड़े दिन शोक मनाते हैं कि इसकी जी मृत्यु हो गई। भैया जी दूध ही बनाते हैं। खुशी का मनाते हैं, शोक दुख मनाते हैं। जी। हाँ ठीक है। तो राजा को इस बात पे बुरा लगा कि बताओ, देवी के मरने पर जरा सा भी शोक दुख नहीं मनाया और मेरे सुख के लिए दूसरी देवी को लेकर के आ गए। सब लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? आर्जव, सुकृति, आदिता, तत्वम, अनवी, अक्षत। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देख करके राजा थे वो कहाँ चले गए? मुनि बन के वन में चले गए, महाराज जी बन गए। ठीक है, और अभी तक असंख्य वर्षों से भरत क्षेत्र में कोई मुनि ना थे। भगवान ऋषभ देव ही पहले मुनि थे। तो ये प्रथम मुनि हुए भरत क्षेत्र में। ठीक है, इसके पहले कोई मुनि था नहीं। ठीक है, अब देखो, मुनि होकर भगवान ने आत्म ध्यान तो किया। अब भैया जी हाँ राजा ऋषभदेव को कैसे पता होगा कि मतलब जैन धर्म में ये मुनि मुनि का है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सुकृति, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, वो थे, वो ज्ञानी पुरुष थे ना, उनको इधर उधर की बातों से तो कोई मतलब था नहीं।
तो अभी आपको आगे ये भी पता पड़ेगा कि मुनि बनने के बाद मुनि को, लोगों को पता नहीं था कि मुनि को विधि कैसे देनी, तो वो ज्ञानी पुरुष थे उन, और भगवान होने वाले थे, इसलिए उनको इस बात की खबर थी कि मुनि पने से ही मोक्ष जाया जाता है, तो इसलिए वो ज्ञानी होने के कारण से वो मुनि बने, उनको इस बात की खबर थी। हाँ, तो यार जी मुनि मतलब क्या होता है? मुनि मतलब महाराज जी, महाराज जी होते हैं ना, उनको मुनिराज कहते हैं, मुनि, है ना। साधु अपन ने पंच परमेष्टि में पढ़ा था ना अक्षर, आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं? मुनि होते हैं। ओके भैया जी। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड सुकृति। चलो ठीक है, तो मुनि होकर उन्होंने क्या किया? मुनि होकर के क्या किया? आत्म ध्यान किया। ठीक है, और 6 मास तक, मतलब 6 मंथ्स तक तो वो ध्यान में स्थिर रहे, है ना। 6 मंथ तक क्या किया उन्होंने? कंटिन्यूअस ध्यान किया। और इसके बाद भी 7 मास 9 दिन तक, मतलब 7 मंथ्स 9 डेज तक ऋषभ मुनिराज को आहार नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला आहार? सुकृति ने पूछा ना कि मुनि तो उसके पहले थे नहीं, तो बात सही है, मुनि उसके पहले नहीं थे, वो प्रथम मुनि थे, और लोगों को भी नहीं पता था ना, अभी तो अपन भैया को जी पता मुझे है। पता है उन्हें आहार क्यों नहीं मिला। हाँ हाँ, क्योंकि लोगों को विधि नहीं पता थी ना। पता नहीं था उन्हें। वेरी गुड फिर सुकृति। आगे चलकर श्रेयांश जो 11वें तीर्थंकर हुए उन्होंने बताया कि इस तरीके से विधि होती हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो चलो, अब क्या हुआ कि लोगों को विधि नहीं पता थी कि आहार कैसे देना है। महामुनिराज, अपने मुनिराज है ना, नग्न दिगंबर, तो उनको ऐसे तो है नहीं कि बुला के ले आते हैं कि महाराज जी आ जाओ खाना खा लो, नहीं, प्रॉपर पढ़ गाते हैं, परिक्रमा देते हैं, विधि मिलती है, तब जाकर के उनको आहार मिलता है ना। तो ऐसे उनकी विधि होती है। तो 6 महीने तक, सब इधर ध्यान दो, नीलांजना का नृत्य देखने के बाद कहाँ चले गए ऋषभ देव? वन में मुनि बन गए। और उन्होंने 6 मंथ्स तक क्या किया? ध्यान किया। ठीक है, फिर 6 मंथ्स के बाद जब वो ध्यान, इधर सुन रहे हो सब लोग? 6 मंथ्स के बाद जब वो ध्यान से बाहर आए, तो वो आहार के लिए निकले। अब 6 महीने तक तब किया, अब अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ तो भोजन पानी करना पड़ेगा, तो वो बाहर चले गए नगर की तरफ। लेकिन उनको अगले 6 महीने, अगले 6 महीने तक, और ये प्रॉपर इसमें दिया है, ठीक है, तो 6 महीने तक तो वो ध्यान में रहे। उसके बाद 7 महीने भी, 7 माह 9 दिन तक ऋषभ मुनिराज को आहार नहीं मिला। नेक्स्ट 7 मंथ्स और 9 डेज तक उनको आहार नहीं मिला, क्योंकि मुनिराज को किस विधि से आहार दिया जाता है, इस बात की किसी को खबर पता है नहीं कोई थी। नहीं जानता था। हाँ, भैया कोई नहीं जी और जानता। एक पॉइंट और है, और हाँ जो ऋषभदेव भगवान जी थे वो पहले उन्होंने बैल वगैरह चलाना सिखाया, तो वो पिछले हाँ भाग में बैल वगैरह को चला रहे थे, तभी वो फार्मर थे, तो फिर उनसे दो बैलों को वो जो बांधते ना मास्क, जिससे वो खाना नहीं खा पाए, हाँ हाँ, उनको बांध दिया, लेकिन वो बंधा हुआ भूल गए, फिर उन्हें उसकी 6 अलग घंटे कहानी तक है, खाना उसकी नहीं अलग मिला। कहानी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, उसकी फिर अलग कहानी है। फिर वो उसी 6 घंटे के कारण उन्हें 1 साल भूखा रहना पड़ा। हाँ, ये इसका परिणाम स्वरूप हुआ है, बट अपन अभी वो बताएंगे ना तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कहानी बस इतनी सी है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अक्षत कुछ पूछ रहा था। भैया जी, क्या पूछ रहे थे? भैया जी आहार मतलब क्या होता है वैसे? आहार, आहार मतलब खाना खिलाना। आप दिन में कितनी बार खाते हो? भैया जी हाँ, 2 टाइम। 2 टाइम, तो अक्षत दिन में 2 टाइम आहार करता है, ठीक है। तो जितनी बार खाना खाने को आहार बोलते हैं ना, तो अपन दिन में 2 टाइम आहार करते हैं, तो 2 टाइम। ऐसे मुनिराज भी तो आहार करते हैं, तो मुनिराजों को खाना खिलाना उसको आहार। हाँ, आर्जव 3 टाइम खाता है, हाँ आर्जव, मैं भी आर्जव, मैं भी। ठीक है, चलो अब देखो, तो लोगों को पता ही नहीं था कि भैया जी, महाराज जी को। हाँ, जो हमारी जो किट आई है उसमें एक नोटबुक आई है, इसमें क्या क्या लिखना है? आपको जो नोट्स बनाना है आप बना सकते हैं, याद करना है, तीर्थंकर के नाम लिखना है, जैसे आपको पढ़ना है आप कर सकते हैं, ठीक है। बट आप कुछ नहीं लिखवाओगे इसमें? नहीं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद करना है आप करो।
सिद्धांत भैया ने कुछ कहा था लिखने को? अभी तो नहीं। हाँ, तो अभी कुछ नहीं लिखना है, लिखना होगा तो बता दो, ठीक है? पढ़े आगे, चलो। जी। तो लोगों को पता ही नहीं था कि मुनि महाराज को खाना कैसे खिलाना है, आहार की विधि क्या, ठीक है? तो उनको 6 महीने तप में रहे तो आहार नहीं लिया, फिर अगले 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, क्योंकि विधि नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं था कि आहार कैसे देते हैं, ठीक है? इस प्रकार एक 1 ईयर से ज्यादा का टाइम उन्होंने भोजन ही नहीं किया, ठीक है? लेकिन उनको कोई कष्ट होता था क्या? नहीं, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते थे और शरीर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? फिर क्या हुआ, जब उनको आहार इतने टाइम तक नहीं मिला, उसके बाद अंत में, ये देखो तिथि देखो सब लोग, ये इस दिन वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर पता है ना सबको, हस्तिनापुर एक जगह है, तो वहां पर दिल्ली मेरठ के पास है, तो वहां पर मुनिराज पधारे, वहां पर उनका गमन हुआ। फिर मुनिराज को देखते ही, हाँ तो आहार मिला था उससे हम अक्षय तीज कहते हैं। हाँ हाँ, वो आएगा भी। मुनिराज को देखते ही वहां के राजकुमार श्रेयांश को बड़ा भारी आनंद हुआ और पूर्व भव का ज्ञान हो गया। उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हीं भगवान के साथ 8 भव पूर्व जैन मुनियों को आहार दान दिया था। अब देखो, हस्तिनापुर गए, तो हस्तिनापुर में, हाँ आर्जव पूछो। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आदिनाथ भगवान को आधार मिला था उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। हाँ वेरी गुड, आहार मिला था, वेरी गुड आर्जव, ठीक है? तो अब क्या हुआ? मुझे आपसे एक चीज पूछना है। पूछो। अभी आपने कहा कि जो हमारे ऋषभ देव मुनिराज थे वो फर्स्ट मुनिराज थे, फिर अभी आपने कहा कि श्रेयांश ने उनके साथ मिलकर आहार दिया, तो कैसे? हाँ, पर वो 8 भव पूर्व की बात कर रहे हैं, और 8 भव पूर्व भी मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग काल में जन्म लेते हैं, ठीक है? तो वो किसी और काल में उन्होंने जन्म लिया होगा, वहां पर दिया होगा, ठीक है? अभी यहाँ पे इतना कहा है कि 8 भव पूर्व में किसी मुनिराज को दिए, तो वो किसी और काल में दिया होगा। भरत क्षेत्र में प्रथम मुनिराज थे, ठीक है? किसी और क्षेत्र में हुए होंगे, किसी और काल में हुए होंगे, तो ये भरत क्षेत्र की बात है कि भरत क्षेत्र में प्रथम थे, ठीक है? चलो, इस काल के, हाँ इस काल के। अब देखो, अब वैशाख सुदी तीज के दिन, सब लोग ध्यान से सुनो, वैशाख सुदी तीज के दिन ऋषभ मुनिराज कहाँ गए? हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में उनको कौन मिला? श्रेयांश राजकुमार, एक राजा मिले जिनका नाम था श्रेयांश। फिर जैसे ही श्रेयांश राजा ने मुनिराज को देखा, तो उन्हें पूर्व भव ज्ञान में आ गया कि ये जो महाराज का जीव है ना, ऋषभ ऋषभ देव भगवान का जीव है ना, इनके साथ ही श्रेयांश कुमार ने 8 भव पूर्व कुछ और मुनिराजों को खाना खिलाया था, आहार दान दिया था। समझ आया? तो ये जब उनको याद आ गया, तो उनको विधि भी याद आ गई कि आहार देने की विधि क्या है। तो श्रेयांश राजकुमार ने आनंद के साथ वो सब उनको आहार दिया। उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हीं भगवान के साथ 8 भव पूर्व जैन मुनियों को मैंने आहार दान दिया था। बस यह याद आते ही बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने मुनिराज को आहार दिया, और मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ गन्ने के रस से, मतलब इच्छु के रस से भगवान का पारणा कराया। देखो, अपन अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस पीते हैं ना, कहीं कहीं पीते हैं, कहीं कहीं नहीं, ठीक है? तो वो इसीलिए पीते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आहार मिला था पहला, किसको? राजा अपने मुनिराज ऋषभ देव को। किसने दिया था? श्रेयांश राजकुमार ने दिया था। किस चीज का आहार दिया था? गन्ने के रस का गन्ने के आहार। रस का। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी भक्ति भाव पूर्वक दिया। और अब कोई पूछेगा कि इनको कैसे याद आ गई, आहार कैसे देते हैं उसकी विधि, तो इन्हें पूर्व भाव का ज्ञान हो भैया गया। जी, हाँ जो पहले के लोग होते थे उन्हें पूर्व जन्म का याद था। हाँ, याद आ जाता था, लेकिन आज अपन को नहीं आता है, क्योंकि अपन अब ज्ञान नहीं आते अपन। क्योंकि हम लोग की जो माइंड की हम्म, पावर है वो वीक हो चुकी है। हाँ हाँ, ये पंचम काल है, तो और पंचम काल में लोगों की इतनी क्षमता नहीं रहती है, इतना अच्छा सहनन नहीं रहता, ठीक है? भैया जी, पहले के लोग बहुत लंबे हुआ करते थे, हम लोग छोटे हैं। हाँ, पहले बहुत काया बड़ी हुआ करती थी, अभी अपने शरीर की काया वगैरह छोटी है। चलो, अब देखो,
आहार दिया, यह देखकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि इतने टाइम तक कोई आहार की विधि जानता ही नहीं था। पर अब श्रेयांश राजा ने आहार की विधि बता दी और सबने आहार दिया। तो ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और देवों ने भी आकाश से बाजे बजाकर उत्सव किया। तो देवों को भी, देवलोक में भी खुशियां मनाई गई कि भावी तीर्थंकर को प्रथम आहार मिला है और लोगों को इस विधि का ज्ञान हुआ। ठीक है, तभी से वह भैया जी, दिन, एक मिनट, अक्षय तीज पर्व के रूप में अब तक चल रहा है। भगवान तो फिर वन में जाकर अपने आत्म ध्यान में लग गए। उन्हें तो बस आत्मा का ध्यान करना यही एक काम है और कोई काम नहीं है। तो फिर उसके बाद आहार ले लिया, फिर वो वापस वन में चले गए और फिर अपनी तपस्या करने लग गए। ठीक है, हाँ बोलो सुकृति। भैया जी, जो हमारे ये भगवान है ऋषभ देव जी, उन्हें कैसे पता होगा कि इस टाइप से हार दिए जाते? अगर हमें ऐसे हार नहीं मिलेगा तो हम हार नहीं लेंगे। और जो हाँ देव है उन लोगों को कैसे पता होगा कि ऐसे आहार दिए जाते हैं? वो तो फिर भी दे सकते थे ना देव, तो उनने क्यों नहीं हाँ, दिया? देखो अपने भगवान जो है ना, मुनिराज है, वो सॉरी देवलोक में भैया तो जी, मैं जाएंगे नहीं। लेट हो गई। हाँ कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो वो देवलोक में तो आहार लेने के लिए जाएंगे नहीं। वो मध्य लोग अपने मनुष्य हैं, देव तो है नहीं, तो वो देवलोक में तो आहार लेने जाएंगे नहीं। ऐसे दूसरे लोक में थोड़ी ना जाते हैं। ऐसे मैं नरक गति में जाके थोड़ी ना घूम के आ सकता हूँ, मैं मनुष्य गति में ही रहूंगा। तो मनुष्य गति के जीव ही देंगे। और क्योंकि वो काल जस्ट प्रारंभ हुआ था, तो इसीलिए लोगों को कृषि आदि इन सब, क्योंकि मैंने बताया था ना, पिछले काल में क्या होता था, कल्प वृक्ष होते थे। ठीक है, तीसरे काल में कल्प वृक्ष हुआ करते थे, तो कल्प वृक्ष से मांगा मिल जाता था। पर चौथा काल शुरू हुआ तो क्या हुआ कि कल्प वृक्ष चले गए। ठीक है, और लोगों को इंडिपेंडेंट होना पड़ा। तो अपने भगवान, जब मुनिराज ऋषभ देव जब राजा थे, तो उन्होंने लोगों को सिखाई एक एक कलाएं। ठीक है, एक एक कलाएं सिखाई कि खेती कैसे करते हैं, कृषि आदि कैसे करते हैं। उनको इस बात का ज्ञान था क्योंकि वो तो ज्ञानी पुरुष थे, है ना। वो तो ज्ञानी पुरुष थे, उनसे आगे का तीर्थ चलने वाला था, तो इसलिए उनको ज्ञान था क्योंकि वो ज्ञानी थे। बाकी किसी को ज्ञान नहीं होता है क्योंकि सभी लोग उनकी तरह तत्वअभ्यासी और नहीं, पुण्यवान नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उनको इस बात की खबर थी। और मुनिराज कभी भी नहीं बताते हैं कि आहार दान की विधि कैसे होती है, वो तो फिक्स्ड है। वो तो जैसे आहार होता है वैसे ही होता है। बट वो कभी बताते नहीं है कि ऐसे आहार दो। आप कभी किसी को बोलती हो कि मेरे बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट देना, मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट नहीं दे बोलते ना, वो तो जो खुशी से दे देता है वो ले लेता है। हाँ हाँ बोलो आरोही। अनवी अनवी। नहीं भैया, वो मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली थी वो आपने उसी का पहले आंसर दे दिया। अच्छा क्या, अच्छा यही वाला। हाँ। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अक्षय तृतीया अपन मनाते हैं अक्षय भैया तीज के जी, दिन। हाँ बोलो। आप रिवाइज करवा रहे हो? नहीं नहीं, आगे का पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्यान रिवाइज देना क्यों रोही। करवा रहे हो? अभी अपन खत्म कर ले पाठ, फिर रिवाइज कराएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं लेट हो गई, इसीलिए मैं पूछी। हाँ तो अभी आप आगे का ध्यान दो आरोही, फिर मैं आपको बाद में रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर अपन ने रिवाइज किया ना तो आज खत्म नहीं हो पाएगा, और अपन फिर नेक्स्ट क्लास में भी रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे, भगवान तो फिर वन में जाकर आत्म ध्यान करने लगे। उन्हें तो बस आत्मा का ध्यान करना यही एक काम था और कोई काम नहीं था। ध्यान करते करते प्रयाग क्षेत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ठीक है, तब वहां भैया, बड़ा भारी उत्सव, हाँ एक मिनट, बड़ा भारी उत्सव हुआ। वह प्रयाग भी तीर्थ बन गया। ठीक है, केवल ज्ञान होने से भगवान ऋषभ देव अरहंत हुए, तीर्थंकर हुए। देवों एवं मनुष्यों, पशु एवं पक्षी सब उसका उपदेश सुनने को धर्म सभा में आए। अब देखो क्या हुआ कि जब भगवान आहार करके वापस वन को चले गए, तो वहां पर जाकर के क्या किया, उन्होंने आत्म ध्यान किया। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? सुकृति, अक्षत, तत्वम, आर्जव, भैया, आदिता। हाँ मुझे प्रयाग क्षेत्र का मतलब। हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी अपन पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। ध्यान करते करते प्रयाग क्षेत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ।
तब वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ, वह प्रयाग भी तीर्थ बन गया। ये प्रयाग क्षेत्र के 2-3 मतलब मिलते हैं, तो मैं आपको ना इसको एक बार पता करके अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है? अभी मुझे भी डाउट है, और मैंने अगर कुछ बता दिया तो आपको भी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको प्रयाग क्षेत्र का मतलब ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। भैया जी, हाँ, वॉशरूम जा सकती हूँ? अभी तो आप आए हो। बिकॉज इतनी जल्दी मत ही ठीक है, वॉशरूम ठीक है, करना जाओ जाओ पड़ेगा। जाओ। हाँ, ओके, ठीक है। अनवी, तो इसका एग्जैक्ट मतलब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, हाँ? तो हाँ ध्यान करते करते भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान भैया सबको पता है। जी, हाँ, और जो हमारा आपने पीडीएफ भेजा था, और ये है हमारे बुक, इसमें नीचे प्रश्न है हर चैप्टर के नीचे। तो प्रश्न हम लोग हाँ, कॉपी में नोट करते हैं उनका आंसर। वो आपके ऊपर है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है? मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर नोट्स बनाना है बना लो, लिख लो, ठीक है? चलो, ठीक है। तो भगवान को क्या हो गया? ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो गया। तब वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ, ठीक है? उत्सव हुआ मतलब जब केवल ज्ञान हुआ तो बाजे बाजे बजे, देवों ने अतिशय किया। केवल ज्ञान होने से भगवान ऋषभ देव अरहंत बन गए। अभी वो क्या थे? मुनिराज थे। अब मुनिराज बनने के बाद क्या हो गए? वो अरहंत हो गए, अरहंत परमेष्ठी बन गए। और अपन ने पढ़ा है कि वो तीर्थंकर थे, तो वो क्या हो गए? प्रथम तीर्थंकर बन गए। देवों एवं मनुष्यों, पशु एवं पक्षी, सब उनका उपदेश सुनने को धर्म सभा में आ गए। और समव शरण में क्या होता है, सबको पता है ना? समव शरण में पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, जानवर सब आते हैं, मनुष्य भी बैठते हैं, देव भी आते हैं। और वहां पर सब भगवान की, अनंत भगवान की वाणी को क्या करते हैं? सुनते हैं, ठीक है? तो ऐसा उनका सब धर्म सभा समव शरण लगा, क्योंकि वो तो तीर्थंकर थे ना, प्रथम तीर्थंकर। अब भगवान ने जैन धर्म का उपदेश दिया। आत्मा, अब देखो, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, कुछ नहीं पता था। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये उन्हीं से आया, क्योंकि उनको इस बात की खबर थी, इस बात का पता था, तो उन्होंने इस बात को समव शरण में बताया। सबको समझ आ रहा है आदिता? तो वही बात मुनिराजों ने, गणधरों ने सुनकर के ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, और वो बात आज हम सुन पा रहे हैं। उसके पहले तो हमको आहार की विधि भी नहीं पता थी, उसके पहले तो हमको आत्मा परमात्मा की बात भी नहीं पता थी, स्व पर भेद विज्ञान भी नहीं पता था, जो आप लोगों ने पढ़ाया, अभी कुछ नहीं पता था। लेकिन भगवान ने उपदेश दिया, तो भगवान ने जैन धर्म का उपदेश दिया, आत्मा का स्वरूप समझाया, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अपन को बोध दिया, मतलब समझाया। यह सुनकर सभी जीवों में अपार हर्ष हुआ। अनेक जीवों ने आत्मा को समझा। हाँ, मुझे शब्द बता दो। कौन सा अक्षर? बोलो। आत्मा को समझा, दीक्षा लेकर अक्षत, अक्षत, क्या बोल रहे हो? जो उसने येलो कलर से अंडरलाइन किया वो। अच्छा, हाँ, तो मोक्षगामी, मोक्षगामी कह रहे हो क्या? जी भैया जी। अक्षत में वहां तक अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, जब मैं पहुंचूंगा तब समझाऊंगा ना, अभी तो मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, अब क्या हुआ कि जो उन्होंने उपदेश दिया, उसको जीवों ने सुना, और सुन करके आत्मा को समझा, और अनेक जीव दीक्षा लेकर मोक्ष हुए, और अनेक जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया, मुनि हुए। और देखो, तो बहुत से लोगों ने उनकी आत्मा की बात सुन के क्या किया? आत्मा की बात सुन के उन्होंने वैराग आ गया, और वो बन गए मुनि। अक्षत क्या खा रहा है? अक्षत क्लास के बीच में नहीं खाते, ओके? तो बहुत से जीवों ने आत्मा की बात सुनकर के मुनि पद धारण कर लिया, और बहुत जीव कहाँ चले गए? उनमें से मोक्ष चले गए, है ना? तो भगवान के सभी पुत्र भी, अब अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था कि भगवान के कितने पुत्र हैं? भरत आदि 100 पुत्र, ब्राह्मी नामक पुत्री, और बाहुबली नामक पुत्र, और सुंदरी नामक पुत्री। तो ऐसे उनके आदि जितने पुत्र थे ना, सारे मोक्ष चले गए उनकी आत्मा की बात को सुन करके। और भगवान के सभी पुत्र और भैया मोक्षगामी। जी 2 पुत्रियां। दो, देखो, कभी भी स्त्रियां मोक्ष नहीं जाती। स्त्रियों को मोक्ष जानने के लिए ना पहले मेल होना पड़ेगा, पुरुष होना पड़ेगा, तो इसलिए लेकिन उनकी फिर वो 2 पुत्रियों का क्या हुआ?
वो बता रहे ना, देखो इस प्रकार भरत क्षेत्र में, एक मिनट आ रहा हूँ। इस प्रकार भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष का दरवाजा खोला। ठीक है, तो देखो इसमें नहीं बताया पुत्रियों का, लेकिन मैं बताता हूँ। पुत्रियां भी स्वर्ग गई थी और फिर वहां से फिर वो मोक्ष वापस से मनुष्य गति में आके फिर मोक्ष गई। ठीक है, तो पुत्रियों का इसमें वर्णन नहीं है तो आप ध्यान मत दो। पर हाँ, पुत्रियां मोक्ष नहीं जाती हैं, मतलब मेल पुरुष ही मोक्ष जाते हैं। तो उन्होंने वहां से अच्छी गति प्राप्त की और फिर बाद में जाकर के वो मोक्ष गए। ठीक है, हाँ रोही बोलो। ये जो पिक्चर बनी है जिसमें वो हाँ आग बनाई है, उसमें लाइट जाके वो मून पे बैठे हैं, वो हाँ हाँ क्यों बैठे बताता हैं हूँ, मून पे? देखो बताता हूँ। देखो इस पिक्चर में ना सिद्ध भगवान बनने का सीन बताया है। तो इसमें आग तो ऐसा कोई नहीं है कि आग जलती हो वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपन को दिखाने के लिए बनाई गई है। बाकी हाँ, ये ऊपर चांद बनाए मतलब वो सिद्धशिला का प्रतीक है। जो सिद्धशिला होती ना, अनंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन 4 घाती कर्म बचते हैं। तो जब 4 घाती कर्म का नाश होता है ना, तो वो शरीर आदि भी यही छूट जाता है और मात्र आत्मा सिद्धशिला पे जाकर के विराजमान हो जाती है। तो यहाँ पर उनको सब नमन कर रहे हैं और फिर वो यहाँ से कुछ भैया उसी जी, आकार। ये हाँ जो आग है वो इसलिए जली ना क्योंकि जब कोई मर जाता है तो हम उसको जला देते हैं। नहीं, वो इसलिए वो प्रतीक है। देखो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता ना कि शरीर बचा है जल गया। तो वहां पे तो ये इसलिए दिखाया है कि उन्होंने कर्म आदि जो 4 कर्म बचे थे ना, उन 4 कर्मों को नाश कर दिया है, जला दिया। 4 पहले छूट गए थे अनंत बनते टाइम, फिर अनंत से सिद्ध बनने के लिए 4 और बचे। तो उन कर्मों को उन्होंने जला दिया, ऐसा यहाँ पर दिखाया। ठीक है, और कोई यहाँ पे औचित्य नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और भैया जी, मैं क्या पूछ रही थी मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, जब याद आए तब पूछना। अपन बस ये खत्म करके फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो तो अब अतः वे हम अब क्या हुआ कि देखो अब किसी को आत्मा की बात पता नहीं थी, देव दर्शन की विधि पता नहीं थी, और क्या नहीं पता था कि भगवान की पूजा कैसे करते, महाराज को आहार कैसे देते। तो ये सब ऋषभ देव भगवान ने बताया और आत्मा की बात बताई। तो आत्मा की बात सुनकर के बहुत लोग मुनि हो गए, बहुत लोग मोक्ष चले गए, उनके पुत्र थे वो भी सब मोक्ष चले गए। ठीक है, और भैया हाँ भैया भैया लेकिन वो जो ऋषभ देव भगवान थे वो तो मोक्ष जा चुके थे, तो वो कैसे बता रहे थे सबको? नहीं नहीं, वो मोक्ष कहाँ गए थे, अभी वो अरंत अवस्था में थे। अरंत अवस्था में थे। अरंत अवस्था मोक्ष नहीं होता है, सिद्ध अवस्था मोक्ष होता है। अरंत अवस्था में तो बस 4 कर्म गए हैं और बाकी के 4 बचे हैं। तो इसलिए अरंत अवस्था में वो उपदेश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो समझाया उसके बेस पे काफी उस बात को ग्रहण करके मोक्ष चले और फिर वो मोक्ष पे। जी हाँ और भैया जी, सबसे अच्छी गति मुझे लगता है मनुष्य गति है, क्योंकि मनुष्य गति से इंसान मोक्ष जाता है। हाँ, सबसे अच्छी भैया गति। जी, हाँ बोलो। भैया जी, आदिता बोलेगी, कुछ बोल रही है, फिर अक्षत बोल। भैया हाँ बोलो। भैया जी, मोक्षगामी का मतलब एक बार वापस बता दो। हाँ हाँ देखो, अक्षत भी पूछ रहा था। मोक्षगामी मतलब मोक्ष गए। भगवान के सभी पुत्र भी मोक्षगामी हुए मतलब मोक्ष गए। ठीक है, मोक्षगामी मतलब मोक्ष में जाना। ठीक है, चलो। हाँ भैया अब, जी, हाँ बोलो भैया जी आरोही। मुझे याद आया मेरा क्वेश्चन। एक मिनट, आरोही बोलो पहले। ये जो है इसमें तो वो कैसे कुछ कुछ ऐसे सीधे मोक्ष कैसे चले गए? क्योंकि उन्होंने आत्मा की बात समझ ली इसलिए मोक्ष चले गए। ओके भैया जी। ठीक है, हाँ ये ड्राइंग मत करो, ड्राइंग मत करो आर्जव। हाँ सुकृति बोलो। भैया जी, मैंने एक दिन अपनी मम्मा से पूछा कि जो हमारा जैन धर्म है वो सबसे पहले आया था, फिर हिंदू धर्म आया। तो मैंने मम्मा से पूछा ये शंकर जी वगैरह कहाँ से बने, तो मम्मा ने बताया कि जो शंकर जी हैं वो हमारे आदिनाथ भगवान उनसे बने, क्योंकि उनका भी बैल का चिन्ह है और वो जो उनके नंदी है वो बैल बना दिए हैं। हाँ देखो बहुत सारे वर्णन मिलते हैं।
तो उसमें से एक वर्णन ये भी मिलता है कि अपने जब ऋषभ देव विपिन ने पढ़ा ना, महाराज मुनि महाराज जब वन में तपस्या कर रहे थे, तो 6-6 महीने 1-1 साल तपस्या की, तो उनके सारे बाल बढ़ के नीचे आ गए, इतने बड़े हो गए। फिर उन्होंने जब तपस्या खत्म हुई तब उन्होंने केश लॉन्च किया। और फिर उस हिसाब से कहा जाता है कि वो भी हो सकता है कि शंकर जी आदि के रूप में लोग उसको उनको मानते हो, लेकिन असलियत क्या है वो अपन नहीं कह सकते। तो हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हो सकता है शंकर जी यही हो, इनका भी कैलाश धाम है ऐसा। तो इसलिए अपन कुछ नहीं कह सकते, अपन बस अपने नग्न दिगंबर मुनिराज और सिद्ध भगवान अनंत भगवान इनको ही मानेंगे। ठीक है, आरोही क्यों ड्राइंग कर रही हो? चलो अब अपन आखिरी का पार्ट पढ़ रहे हैं भैया जी, बस। मोक्षगामी मतलब मोक्ष गए। हाँ बोलो। भैया जी मुझे ये वाला वर्ड बता दीजिए। कौन सा, फिर से करो। कौन सा? कैलाश पर्वत ना। अक्षत, अभी मैं उस पर आई नहीं हूं तो मैं कैसे बता दूं? जब पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ऋषभ देव ने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि नया काल था, लोगों को विधि नहीं पता थी। अब ये प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने विधि बताई कि मोक्ष कैसे जाया जाता है। तो मोक्ष का दरवाजा इन्होंने खोल दिया और रत्नात्रय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। अतः वे हमारे आदि तीर्थंकर कहलाए। आदि मतलब स्टार्टिंग, ब्लैक स्टार्टिंग तीर्थंकर। इस पे हाँ ऊपर है हाँ उसका हाँ मतलब। आर्जव। आर्जव इसका मतलब है रत्नत्रय रूप, मतलब 3 रत्न होते हैं ना, 3 सीढ़ियां मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इन 3 को रत्न कहते हैं। ठीक है, अगर ये 3 सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तो मोक्ष नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो मोक्ष जाने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और 3 सीढ़ी मतलब 3 रत्न। तो रत्नत्रय मतलब 3 रत्न की सीढ़ियां, है ना। ओके आर्जव, आर्जव। भैया जी अब मुझे समझ में आया, उनने जो 8वीं गति कहा था ना कि मैंने 8 भाग पहले दिया था, तो वो एक भाग 6 को, फिर जो 6 और 5 उनने 5th, अगले 5th भाव में उनको आहार दान दिया था उनके साथ। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसलिए वो हमारे आदि तीर्थंकर मतलब पहले तीर्थंकर कहलाए। बहुत समय तक धर्म का उपदेश देकर भगवान ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर पधारे, और वहीं से माघ वधी 14 की सुबह मोक्ष पधारे। संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। आज भी सिद्ध लोक में वे पूर्ण आनंद में विराजमान विराज रहे हैं। उनको हमारा नमस्कार हो। देखो अब क्या हुआ कि वो अरंत थे, तीर्थंकर थे, तो वहां पर वो उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते रहे, लोगों को विधि बताते रहे, कैलाश पर्वत पर पधारे। और कैलाश पर्वत से माघवदी 14 की सुबह मोक्ष पधारे। संसार से छूटकर भगवान सिद्ध हुए। ठीक है, अभी तक अरहंत थे, अब 4 कर्म और चले गए तो बन गए सिद्ध, और आज भी वो सिद्ध लोक में विराजमान। हाँ भैया बोलो। ये जो मैंने रेड लाइन खींची है उसके ऊपर वाले का क्या मतलब है? ये कैलाश पर्वत, हाँ भैया। हाँ कैलाश पर्वत मैंने बताया ना एक जगह है। जैसे अपने समेत शिखर है ना जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पधारे, ऐसे ही हाँ कैलाश भैया। पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष को, ऋषभ देव भगवान मोक्ष को पधारे, तो एक जगह है ओ कैलाश भैया पर्वत। जी, हाँ मैं जब एक सीरियल देखती थी उधर तो कैलाश पर्वत में तो महादेव रहते थे ना। हाँ, तो वो उन लोगों के में भी बताते हैं और अपने में भी बताते हैं। उनके में महादेव बताते हैं, अपने में भगवान ऋषभ देव भगवान बताते हैं। ठीक है, और भैया सिद्ध लोक का मतलब? हाँ सिद्धलोक मतलब मोक्ष। सिद्धलोक का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त हो गया। जो सबसे ऊपर 3 लोकों में जो चांद बना होता है ना, कि मतलब अब यहाँ पे अगर जीव चला गया तो बस अब कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो सुखी आनंद हो गया है, वो भगवान बन गया, और अब वहां से कोई वापस नहीं आएगा क्योंकि वो भगवान बन गया, शुद्ध हो गया, है ना। तो सिद्धलोक भैया मतलब जी मोक्ष। मुझे एक डाउट था। आप पूछो ना। एक मिनट, एक स्पेलिंग है जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। हाँ बोलो। ये
कैलाश पर्वत मैंने बताया ना अभी, आपका ध्यान नहीं है क्या रोहित? कैलाश पर्वत एक जगह है, जैसे सम्मेद शिखर है ना, ऐसे ही कैलाश पर्वत है। सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष वो गए। गलती से उधर हो गया। हाँ तो कौन सा पूछ रही हो? और अक्षत को समझ आया कैलाश पर्वत का मतलब? अक्षत? जी फिर से बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। आरोही आपका भी बता रहा हूँ, नमस्कार हो। अक्षत का है, अक्षत ध्यान नहीं दे रहा लगता। आज मैं ध्यान दे रहा हूँ। कहाँ है अक्षत? दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ ठीक है। मैं अक्षत, स्पेलिंग पूछ रही थी वो। हाँ बता रहा हूँ आरोही। अक्षत जैसे सम्मेद शिखर है ना, शिखर जी, ऐसे ही कैलाश पर्वत एक जगह है जहां से ऋषभ देव भगवान मोक्ष गए। ठीक है? क्या जी कैलाश? हाँ कैलाश पर्वत। वो तो भैया जी। हाँ आरोही, इसका मतलब है नमस्कार हो, मतलब नमन हो। भगवान को जाके अपन नमन ही तो करते हैं सुबह से, तो नमस्कार हो मतलब नमन हो। ठीक है? है। अब भगवान ने धर्म का जैसा उपदेश दिया वैसा हमें समझना चाहिए, और भगवान ने जैसी आत्म साधना की वैसी हमें भी करनी चाहिए। ठीक है? शिक्षा क्या है? अपने आदिनाथ भगवान, अनादिनाथ आत्मा को जानना ही सच्चे अर्थ में भगवान आदिनाथ को जान। देखो अब क्या है, अब देखो। हाँ, आदिनाथ मतलब क्या होता है? आदिनाथ भगवान का नाम है। ठीक है? भगवान पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान, उनका नाम है आदिनाथ भगवान। उसके मतलब है आदि, मतलब जो शुरू शुरू परंपरा शुरू हुई, ठीक है, जिसकी कभी अनादि से चली आ रही परंपरा, तो वो आदिनाथ भगवान के मतलब अलग अलग है, पर आदिनाथ भगवान का नाम है। ठीक है? अब देखो। हाँ बोलो। हमारी टेस्ट के रिजल्ट कब आएंगे? बता दूंगा मैं, एक दो क्लास के बाद बता दूंगा। और कोई प्रश्न? हाँ मैं ये बोल रही थी कि आदिनाथ भगवान तो दूसरे तीर्थंकर का नाम है, तो आप पहले तीर्थंकर की क्यों बोल रहे हो? पहले दूसरे तीर्थंकर का नाम तो आदिनाथ भगवान है अनवी। पहले ऋषभदेव बैल का चिन्ह, तो ऋषभदेव भगवान का दूसरा नाम आदिनाथ है। ठीक है? और दूसरे अजितनाथ। हाँ क्या अर्जा? यदि मैं 6 चिन्ह के नाम बता सकती हूँ। नहीं अभी नहीं बता। बंदर का चिन्ह। बस बस बस। अरे अभी मैंने पूछे नहीं तीर्थंकर का नाम। ठीक है? 6 बस जल्दी हो नहीं जाते नहीं हैं वो। आरोही, मुझे पता है आपको याद है, पर अभी अपना टाइम नहीं है ना, वो अपन को भी रिवीजन करना है 2-3 मिनट में। ठीक है? अपना पाठ खत्म होगा तो देखो, अपन ने आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर की कहानी सुनी। ठीक है? अब अपन से इसको शिक्षा क्या मिली, शिक्षा समझो। ठीक है? अपन को क्या सीखना है? देखो आदिनाथ भगवान के भगवान बनने से पहले, मतलब उन्होंने ही मोक्ष का दरवाजा खोला, उन्होंने ही आत्मा की बात बताई। तो अभी जो आप लोग स्व पर भेद विज्ञान पढ़ रहे हो, वो भी उनसे ही बात आई। ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि भैया आप तो अपने मन से बता रहे हो, या मैं कैसे बिलीव कर लूं कि आत्मा शरीर अलग अलग है। तो ये मैं मन से नहीं बता रहा, ये आदिनाथ भगवान ने बताई है, और उनसे बात बढ़ बढ़ के यहां तक अपने पास आई है। और अगर मोक्ष किसको जाना है, मोक्ष किस किस को जाना है और किसको नहीं जाना है, किसको जाना है ऐसे करो, नहीं जाना है ऐसे करो, सबको मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आत्मा परमात्मा की बात, आत्मा की बात, भेद विज्ञान की बात आदिनाथ भगवान ने बताई है, हम तक पहुंची है, उसको समझना पड़ेगा ना, तभी तो मोक्ष जा पाओगे। ठीक है? तो इसलिए वो बात अपन को अच्छे से समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे बिलीव कर लें, ये बात तो इधर उधर की नहीं। आदिनाथ भगवान ने, भगवान जो भगवान हो गए ना, उन्होंने कही है ये बातें, तो इसलिए हमको ये बात पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोलो। हाँ लड़की लोग क्यों नहीं जा सकती मोक्ष? हाँ, लड़की लोग ना इस भाव से मोक्ष नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप लोग आत्मा की बात समझोगी ना, तो एक आध भाव के बाद आप पुरुष बन जाओगे, फिर मोक्ष चली जाओगी। नहीं जाने के बहुत सारे रीजन है, कि वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते और उस तरीके का सहनन नहीं होता है, तो वो बहुत सारे रीजन है। और पता, मुनि बनना पड़ता है, मुनि बन के ही मोक्ष जाते हैं, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जा सकते। तो लड़कियां मुनि नहीं, लड़कियां तो आरिका माता जी बन सकती हैं, तो इसलिए लड़कियां मोक्ष नहीं जा सकती।
ठीक है, तो माता बन के क्यों नहीं मोक्ष जा सकती? क्योंकि स्त्री पर्याय से मोक्ष होता ही नहीं है, पुरुष गति से ही, पुरुष पर्याय से ही मोक्ष होता है। ठीक है भैया जी। ठीक है, सबको समझ में आया? तो सबको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है जाना? भैया। हाँ, तो इसलिए आत्मा की बात समझनी पड़ेगी। और देखो, ये वाला पार्ट कहानी वाला है, इसका रिवीजन अपन एक बार अगली क्लास में कर लेंगे, तो आप लोग को याद हो जाएगा। और जो सुप्रीति ने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर मैं आपको एक बार पता करके बताऊंगा। ठीक है, ये अनवी ने पूछा था। ओके अनवी? भैया जी। चलो। जी भैया। हाँ जो हमारी उसमें पेंसिल्स आई हैं उसके पीछे बीज है। हाँ बीज। हाँ, वो भैया मुझे जी। भी नहीं पता क्या है, मैंने देखी नहीं है, देखूंगा तो बता भैया दूंगा। जी, हाँ, मेरे पास अभी तक बुक नहीं आई। आरोही के पास नहीं आई? चलो मैं बोल देता हूँ आज आरोही। हाँ, भैया तत्वम के पास भी नहीं आई। घर में शिफ्ट हुई ओके, हूँ, नहीं तो वो पुराने घर में देख के चले गए होंगे। ठीक है, चेक चेक कराता हूँ मैं। ठीक है, भैया तत्वम के पास भी नहीं आई। शिफ्ट हो गई। ओके ओके, मैं नोट कर लेता हूँ, चेक करा लूंगा तत्वम और आरोही। ठीक है, और सब लोग ये पार्ट पूरा रीड करके आएंगे। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बहुत बच्चे नहीं पढ़ के आए। नेक्स्ट क्लास मतलब परसों वाली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में सब लोग ये पार्ट रीड करके आएंगे, और अपन आखिरी पार्ट पढ़ेंगे उस दिन। ठीक है, मेरा धाम पढ़ेंगे। ठीक है, आखिरी पार्ट पढ़ने के बाद फिर हमारा क्या होगा? फिर मैं रिवीजन कराऊंगा और फिर आपका एग्जाम होगा। और फिर क्या, फिर छुट्टी हो फिर जाएगी, हम लोग फिर अगली क्लास शुरू कर देंगे। कब से अगली क्लास में भी आगे पढ़ाओगे? बता दूंगा, वो अभी हमको भी नहीं पता कौन पढ़ाएगा, बट मैं बता दूंगा। ओके, भैया अगली क्लास शुरू होगी भैया जी? क्या? अगली क्लास कब से शुरू होगी? बता दूंगा, अभी किसी को नहीं पता कब से शुरू होगी, वो बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी एग्जाम तो दे लो पहले। और भैया एग्जाम, रिजल्ट हाँ, कब तक आएंगे? और कितने दिन की छुट्टी होगी? अभी पहले एग्जाम की तैयारी कर लो, एग्जाम दे दो, फिर एग्जाम दोगी तब मैं बता दूंगा रिजल्ट कब आएगा। फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कितने दिन के बाद नई क्लास शुरू होगी, है ना? ठीक है, कब होगी हाँ, वो? बता दूंगा। ठीक है, चलो आप लोग अभी ये पार्ट सब पढ़ के आएंगे कि नहीं पढ़ के आएंगे? रीड करके आएंगे? पढ़ के आएंगे भैया जी। फिर जो भी कहानी में डाउट होगा वो पूछ लेना, तो मैं बता दूँ। ओके, ठीक है भैया जी। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जय भैया जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी।